कंफर्म्ड खबर आ गई है, समीर जी ने लिख दिया, समीर जी ने लिख दिया तो कंफर्म्ड ही है कि संजीव गोयनका ने केएल राहुल की बहुत धुनाई कर दी है। ही इज द सेम गाय हु इंसल्टेड एमएस धोनी, जो मिड सीजन में इन्होंने बोला था एमएस धोनी के बारे में, जब पुणे सुपर जायंट्स थे, जब चेन्नई बैन हो गई थी। गुड, केएल राहुल डिजर्व्स इट, चलिए डिजर्व करते नहीं वो बात अलग है, बट गोयनका साहब को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मतलब मे बी बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बात होनी चाहिए। उस टाइम भी एमएस धोनी की काफी उन्होंने इंसल्ट की थी, एंड देन साक्षी धोनी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने सीएसके के हेलमेट में अपनी फोटो डाली थी कि भाई वी आर वेटिंग टू गो बैक, एंड ये वो, तो काफी इनका लफड़ा हो गया था उस टाइम। संजीव गोयनका बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन देखिए बिजनेस एंड क्रिकेट को मैं तभी कहती हूँ कि कभी मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज संजीव गोयनका का बिजनेस में पैसों का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर पैसों का नुकसान होता तो आज ये फील्ड में जाके चिल्लाता नहीं, आज उसकी इज्जत का नुकसान हुआ है। तो भाई जब क्रिकेट किसी की इज्जत में बनाती है ना, तब ऐसे रिएक्शंस आते हैं, तभी मेरे को इस चीज से सख्त नफरत है। जब ये बिजनेस हाउसेस जैसे अंबानीज है या संजीव गोयनका फैमिली है या जो भी फैमिलीज इस चीज में घुस जाती है, इवन काव्या मरन की सन टीवी की फैमिली है, तो भाई जब इज्जत में बात आती है ना, फिर ऐसी चीजें होती है क्रिकेटर्स के साथ, तभी बोलते हैं कि बिजनेस को और क्रिकेट को दूर रखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईपीएल में दोनों मिक्स्ड हैं, जिस वजह से इतना पैसा है। बट आज जो है संजीव गोयनका अगर ऐसे इंसल्ट कर देंगे फील्ड में, स्ट्रीम में, सबके सामने, तो ये यार दिस इज नॉट राइट। आप उसको कैप्टनसी से हटा दो, अगर आपको लग रहा है वो आपकी फ्रेंचाइजी को सही लीड नहीं कर पा रहा, आप उसको हटा दो, लेकिन यार डिसरिस्पेक्ट ऐसे कर देना, मेरे को ये बात सही नहीं लगती। कुछ परसेंट तक मैं एग्री कर रहा हूँ, 50-50 मैं दूसरा ओपिनियन दे देता हूँ कि भाई देखो, अगर इसी बिजनेसमैन का, गोयनका साहब का बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो जितने लोगों के पैसे लगे हैं, क्योंकि वो सब चढ़ करके इनके बीच में रोड पे ही इनके कपड़े उतारने लग जाए, तो अच्छा लगेगा इनको? नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही चीज होती है। ठीक है, आपने पैसा लगाया है, आपने एक टीम खरीदी है, एक टीम को खेलने के लिए दे दिया, ठीक है, गलत परफॉर्मेंस है, आपको धज्जियां उड़ानी है, उड़ाओ, मिलो अंदर ड्रेसिंग रूम में मिलो या अंदर प्राइवेट रूम में मिलो, वहां जाकर के बातचीत करो, थोड़ा सा प्रेशर डालो कि भाई पैसा लगा है, इतना गंदा मत खेलो, हार जाओ, बस इतनी गंदी हार मत मारो। लेकिन क्रिकेट में ऐसी चीजें होती हैं, उनको ये समझ लेनी पड़ेगी। वही मैं कह रही हूँ, स्पोर्टिंग इवेंट में ऐसी चीजें होती है भाई, बाहर इंटरनेशनल में क्या क्या होता है, फुटबॉल में क्या क्या होता है, आप देखते हैं, हैरान रह जाते हैं, टेनिस में क्या क्या होता है, ओलंपिक्स में, एथलेटिक्स में क्या क्या होता है। यार स्पोर्ट गेम है, दूसरा बंदा भी अपनी ट्राई कर रहा है, ठीक है, उसमें स्किल लेवल कम है, बट तुम्हें लगा था ना, संजीव गोयनका और उसकी टीम को लगा था कि केएल राहुल की स्किल लेवल ऊपर है, तभी उसको कैप्टनसी दी, ठीक है। अगर अब तुम्हें लग रहा है कि भाई ये ठीक से नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो तुम उसको हटा दो। एक स्पोर्टिंग इवेंट में जिस बंदे ने अपना खून पसीना दे दिया 3 घंटे के लिए, उसको भी टेंशन है यार, मेरी इतनी धुनाई कटाई हो गई, उसी को तुम लाइव स्ट्रीम में ले रहे हो, उसका पूरे हर जगह न्यूज फैल गई है, बदनामी हो रही है। यार स्पोर्टिंग है ना, स्पोर्ट है वो, स्पोर्ट में विन लॉस होता है। देखो क्रिकेटर्स की इंसल्ट होती है ना, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मतलब ठीक है, तुमने पैसे इन्वेस्ट किए, तुमने सोच समझ के किए, ये जान के किए कि तुम्हारा लॉस हो सकता है या तुम्हारी बेइज्जती हो सकती है। ऑन फील्ड तुम क्रिकेटर की बेइज्जती करो, चाहे वो केएल राहुल जैसा क्रिकेटर भी हो, हम लोग यार क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन तुमने उसको पैसे दिए, तुमने उसको वहां खड़ा किया है, वहां पोजीशन में बिठाया है, तुम्हारी क्लास पहले लगनी चाहिए रादर देन केएल राहुल। मर्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। अब टीम इंडिया पाकिस्तान से भी हार गई थी 10 विकेट से, अब क्या उन खिलाड़ियों को खेलना बंद कर दे बीसीसीआई वाले के सारे खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, उनको वहीं जलील करने लग जाए? नहीं ना, खेल में हमारी टीम भी दूसरों को 10 विकेट से हरा देती है यार। सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, साग्निक कह रहे कोच गाली दे सकता है, नॉट ओनर, गाली दे दी ओनर ने। सोचो यार कितनी, कल वो पार्थ जिंदल कितना बवाल फट गया, फिश आपको पता है जो दिल्ली का ओनर है, वो रिएक्शन कर रहा था, इतना ट्रेंड किया ट्विटर में, लोग इतने गुस्सा थे, इतनी गालियां उसे पड़ी है। विकी जी मुझे बता रहे थे, उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया, इतनी गालियां पड़ी है। अरे यार तुम लोग स्पोर्ट्स के नहीं हो, तुम बिजनेस वाले हो, तुम्हें स्पोर्ट्स नहीं समझ में आती। कल हम लोगों को, क्रिश और मुझे यहाँ बैठ के किसी टेस्ट मैच में केएल राहुल की नीड पड़ेगी, हम इसको बैक करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसका स्किल लेवल क्या है। तुम कौन होते हो इसमें गाली देने वाले? तुमने इसको, ठीक है तुमने इसको खरीद लिया, ये तुम्हारा स्लेव थोड़ी है।
हाँ, इसको नहीं खरीदा है, अपनी टीम को खरीदा है। आपने किसी खिलाड़ी को पैसे दिए उसको बुला करके खिलाने के लिए, कैसा खेलेगा ये तो खिलाड़ी को खुद, कोई भी खिलाड़ी है ना गंदा नहीं खेलना चाहता जान के, आप बात समझो, एक्सेप्ट उसकी कोई अंदर जाति दुश्मनी चल रही हो तो। अब बंदे ने वैसे भी 50% दिया है आपको, 12 में से आधे मैच जीते हैं ना, 6 जीते हैं 6 हारे हैं। वहां आरसीबी सारे मैच हार रही थी, तब भी उसके ओनर ने ऐसी हरकतें नहीं की। करने को वो भी कर सकता है ना, हर साल हारते हैं हर साल कुछ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि भाई पैसा सब चीज नहीं है। अगर पैसे से तुम सब चीज ले लेते तो फिर तुम खिलाड़ियों की वैल्यू ही नहीं करते। बिल्कुल गलत बात है। मैं उसको बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ, केएल राहुल को सबसे ज्यादा, मतलब मैं करती हूँ, कृष्ण तो फिर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन यार प्लेयर को आके किसी ने मतलब सुन के, वो सागर जी ने बोला, मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ओपनली ऐसे कह रहा है, लेकिन सागनिक भी बोल रहे हैं, समीर जी भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। एंड फिर मुझे याद आया, समीर जी ने याद दिलाया कि ये तो धोनी के साथ भी इन्होंने किया था, जिस तरीके से ये बिहेवियर कर रहे हैं। अरे भाई बाहर फेंको इन लोगों को, अक्ल ही नहीं इन लोगों को, बिहेव कैसे कर, स्पोर्ट्स की समझ ही नहीं, अनपढ़ गवार साले। पैसा, जिनके पास पैसा होता है ना इतना, वो सोचते हैं हमने सब कुछ खरीदा हो, हमने ही सब कुछ दुनिया देखी है, हमने ही दुनिया बनाई है। उनको समझ में नहीं आता कि भाई तुमने बिजनेस में बनाई है, और वो भी एक पर्टिकुलर में। ये खेल है, खेल में तुम स्ट्रेटेजी ला सकते हो, बिजनेस में भी पैसा लगता है, कई बार फेल होता है, कई बार पास होता है। विदाउट फेलियर कोई चीज नहीं चलती, आप समझो। अभी तक जीत रहे थे तो तालियां बजा रहा था ना, ये मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द, समझ लो उसकी तरह बजा रहा था ना तालियां। अगर अब आपकी टीम हार गई, गंदे से हार गई, हमें भी पता है बहुत गंदे से हार गई भाई, अब जाके रो लो धो लो मारपीट कर लो, उसके अंदर जाकर के जो भी करना कर लो, कपड़े उतार दो, नंगा कर दो। भाई विराट कोहली ने भी कर दिया था 36 पे ऑल आउट होने पे, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर ऑन फील्ड कुछ नहीं किया था उसने। जी बिल्कुल निखिल जी, मैंने आपका मैसेज देख लिया, आप आरसीबी को सपोर्ट करते हैं। यस यस, मैंने आपकी प्रेडिक्शन भी नोट कर दी है। विशाल जी कह रहे हैं शिवानी मैम केएल राहुल का फेस उतर गया इतनी बुरी तरह से लूजिंग। जी बिल्कुल विशाल जी, यहाँ सागनिक ने थैंकफुली पूरा उनका स्पीच लिख के दी, क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड थी। लेकिन अभी जो है केएल राहुल से ज्यादा मुझे उस संजीव गोयनका पे गुस्सा चल रहा है कि ये जो बिजनेस, देखिए मैं भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इंसान को इंसान समझते हैं यार। बिजनेस का ये मतलब नहीं होता कि भाई तुम लोगों को ओन करने लग गए हो, तुम लोगों स्लेवरी करें तुम्हारे लिए लोग, तुम यार उनको एक सैलरी देते हो। केएल राहुल इज सैलरी विद संजीव गोयनका, तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तुम उसको प्रोफेशनली डील करो, तुम उसको लाइव जाके इतने लोगों के सामने गाली नहीं दे सकते। तुम्हें जो बात करनी है कमरे के अंदर जाके करो, ताकि प्लेयर की अपनी रिस्पेक्ट बन सके। दूसरा मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखो, आने वाले समय में ये रूल आ सकता है कि जो भी ओनर है ना वो सामने नहीं बैठ सकते, खिलाड़ियों से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, स्पेशली मैच के दौरान और मैच खत्म होने तक। आपको कोई भी मीटिंग करनी है बाहर करो, स्टेडियम में आपको उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा मैच खत्म होने तक, और मैच के बाद पहले ऐसा रूल आ जाएगा जैसे उनके फोन रखवाई लिए जाते हैं ना, और ये रूल आ जाए तो अच्छी बात है भाई। क्योंकि ओनर्स, देखो शाहरुख खान देखा आपने, शाहरुख खान क्या करता है, साइड में खड़ा रहता है, चुपचाप एंजॉय करता है, टीम को बूस्टअप करता है, टीम जीत जाती है हार जाती है, नीचे आके मिलके हार जाती है, बड़ी प्यार से बात करता है, मिलके चला जाता है, और पूरी मोटिवेशन स्पीच देता है, वो चकने वाली स्पीच दे देता है। वही कि कोई बात नहीं, लड़े अच्छा लड़े, या कुछ कमियां थी दोबारा कर लेना। और वैसे भी उनको पता है एक्सपर्ट वो हैं, अगर तुम एक्सपर्ट होते, इतना तू ज्ञानी बड़ा है गोयनका साहब, आप इतने बड़े ज्ञानी हो तो पैड पहन के आ जाओ ना ग्राउंड में, बिल्कुल पता चल जाएगा जब 2-4 बूंदे पसीने की, नहीं टट्टों पे जब बोल लगेगी ना वो ऐसे खिल जाएंगे लाइफ आईसीयू में, अल्लाह बचा लो भगवान बचा लो मुझे, तब ऐसी आवाजें निकलेगी जब वो बोल जाएगी ना 150 की स्पीड से शू करती हुई, पसीने ही नहीं पोटी भी निकल जाएगी भाई अंदर से। बाहर से बकचोदी कोई भी कर देता भाई, बिना पैड के बैठ के। वहां खेलोगे ना तब पता चलता है कि कितना, और करोड़ों लोग लाइव पे देख रहे होते हैं, फिर सामने पब्लिक प्रेशर है, सामने बॉलरों का प्रेशर है, 11 फील्डर, आपके 11 फील्डर नहीं होते वहां पे, वो 11 दुश्मन के बराबर खड़े होते हैं कि आपको कभी भी पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे। तो इतना आसान खेल होता ना तो तुम जैसे वहां अंदर होते ग्राउंड में।
जी बिल्कुल। तो निखिल जी कह रहे हैं मैम ये केएल राहुल को रिलीज करो एलएसजी से, ओनर बहुत गुस्से में था। भाई केएल राहुल को खुद रिलीज ले लेना चाहिए, गाली सुनने के लिए थोड़ी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, 9 साल की उम्र में वो मैंगलोर से बैंगलोर आया था घर छोड़ के, ठीक है। केएल राहुल द्रविड़ ने लेके आया था उसको, और 9 साल की उम्र से वो ग्राउंड में है। गाली सुनने के लिए नहीं हमें किसी से ये पैसे लेने चाहिए भाई। इज्जत है, रिस्पेक्ट से खेलो, जो जैसे करना है वैसे करो भाई। आई थिंक ही शुड टेक अ रिलीज हिमसेल्फ। गोइंका कभी जीत नहीं पाएगा, धोनी का कर्ज है। जी आयुष जी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं काव्या मरन की टीम भी लास्ट टाइम हारी थी, उसने गाली नहीं निकाली। कोई गाली नहीं निकालता यार, कौन गाली निकालता है? लुक्स लाइक केएल, वो बेचारी प्रीति जिंटा तो हारने वाली टीम के साथ भी खुशी मना रही होती है, कहीं कोई नहीं जीत गए कोई बात नहीं, हार गए कोई बात नहीं, चिल चिल। तो सबको पता है वो एक्टर है ना, उसको पता है कैसे चीजें चलती है। अब शाहरुख खान एक्टर है, एक्टर एक्ट्रेस को पता है कि कैसे चीजें चलती है। इतना आसान नहीं होता सब कुछ। अगर इतना आसान होता तो 10 की 10 टीम है, 10 की 10 टीम जीतना चाहती है हर मैच। क्या होगा मुझे बताओ, कैसे होगा? चाहत अलग चीज है, संघर्ष अलग चीज है, फिर परिणाम अलग चीज है। इतना आसान नहीं होता सब चीज के आपके सब हर चीज आपके फेवर में आ जाए। जी तो समीर जी कह रहे हैं लुक्स लाइक केएल राहुल माइट हैव टू स्पेंड द नाइट आउटसाइड द होटल टुडे। चलिए समीर जी आप थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, लेकिन यार ये सीरियस बात है, ऐसी गाली गलौच नहीं होनी चाहिए। तो भाई आयुष जी कह रहे हैं ये बिजनेस स्पोर्ट्स में क्यों घुसते हैं? एक क्रिकेटर ओनर बनाओ, उसे पैसे दो और बोलो इसे खरीदे, प्लेयर को पावर दो। यार प्लेयर्स के पास इतने पैसे नहीं होते यू नो कि वो एक आईपीएल की टीम ही खरीद सके, ये बिजनेस वाले ही खरीद सकते हैं। इनके कंपनी के टर्नओवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई 7,000 करोड़ में उसने एलएसजी वाले ने ये टीम ली है, एंड उसका कभी भी उसको प्रॉफिट नहीं आएगा। मतलब मुझे लगता है कहीं 10 साल 20 साल बाद में जाके वो ब्रेक इवन होगा और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा। तो भाई बहुत मुश्किल है ये मनी रिकवर करना, प्लेयर्स के पास इतना सारा पैसा नहीं होता है, तो थोड़ा मुश्किल है। यार शाहरुख खान इतने सालों से सुपरस्टार रहा है, उसने भी पार्टनरशिप में ली थी टीम, बहुत पहले की बात है। पार्टनरशिप में ली है, अकेले नहीं ली थी, तो इतना आसान नहीं है भाई। जी जी बिल्कुल। तो ये विकी जी भी कह रहे हैं, साग्निक भी कह रहे हैं आरसीबी का सोचो, और वो कह रहे हैं विराट कोहली तो मेरे जन्म से हारता आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ कभी। सही बोल रहे हैं, उसके साथ में सपोर्ट में उतर जाता है ओनर यार उसके पैर में उड़ जाएगा विराट कोहली, तो मेरा आरसीबी छोड़ के बच जाना, सारी स्पॉन्सरशिप चली जाएगी, सारे फैंस चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा। तो भाई विराट कोहली की तो जय 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 होती होगी यार। 1.1 करोड़ या जो भी करोड़ का मैच का फाइन लगता है, आरसीबी के ओनर पहले आके कहते हैं हम भरेंगे अपनी जेब से, कोहली नहीं भरेगा, हम देने ही नहीं देंगे। तो ये होती है यार ओनरशिप भी एक अलग तरीके से चलती है। तो निखिल जी पूछ रहे हैं आरसीबी अभी क्वालिफाई कर सकता है कि नहीं? निखिल जी नहीं कर सकता है यार, आप उम्मीदें मत दो बेचारे बच्चे को, उम्मीदें मत रखो, कुछ नहीं कर सकता। बस आप छोड़ दीजिए, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आरसीबी सारे मैच जीते, दूसरी टीम्स जो 3rd 4th पोजीशन में है वो सारे मैचेस हारे, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी हम मत सोचिए, कल का मैच जो है आरसीबी का, खुले दिल से एंजॉय करिए। विराट अच्छी बैटिंग अगर करेगा, उम्मीद से मत करिए कि भाई या आरसीबी की क्वालिफिकेशन के लिए करना है। लाइट दिमाग को लाइट रख के आराम से मैच आप एंजॉय करिए। सो सागनी कह रहे दीदी धोनी को बोला था दैट यू आरंट गुड इनफ टू लीड नो मोर एंड इन अ टीम मीटिंग फॉर आरपीएसटी। आई रिमेम्बर उनको ये बोला गया था कि आप यू आर नॉट गुड इनफ। स्टीवन स्मिथ को शायद कैप्टन बना दिया था, या यू नो ही प्रमोटेड हिम, या बोला था कि स्टीवन स्मिथ इज अ बेटर कैप्टन और अ बेटर प्लेयर। सो धोनी की इंसल्ट की थी, लेकिन देखिए फिर भी वो बिहाइंड क्लोज डोर्स थी, बाहर बात निकल गई थी। ये सबके सामने हुआ है, विच इज इवन मोर इंसल्टिंग। सो कृष एनीवे तो फिर इस चीज को जितना गर्मा गर्मी लोगे उतनी गर्मी बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं है। गलत उसने कर दिया है, अब केएल राहुल के ऊपर डिसीजन है, उसको देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, छोड़ तो नहीं सकता, जाहिर सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे ब्रेक कर सकता है, उसमें कोई है ऐसा प्रावधान कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो वो लेकर के वो लीव कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता करेगा। और मे भी ये भी हो सकता है कि जो गोयनका साहब है बाद में जाकर के थोड़ा सा ठंडे दिमाग में होंगे, फिर माफी वाफी मांग लेंगे, लेकिन फायदा नहीं है। आपको लगता है पब्लिकली आपने गाली बकी है, अकेले में माफी मांग लोगे, हो जाता है कभी गर्मा गर्मी में शिवानी, ऐसा बहुत बार हो जाता है, गुस्से में निकल जाती है चीजें, लेकिन फिर बाद में उसको रियलाइज हो जाता है कि ज्यादा हो गया, उस समय में मांग भी लेगा।
लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, बदला नहीं जाएगा। एक सेइंग है, एक पेपर को पूरा फोल्ड करके गचोड़ मचोड़ करके सीधा कर दो, वो सीधा नहीं रह सकता, उसमें वो लाइनें पड़ जाती है, तो ये दरारें आ गई है। जी, विशाल जी कह रहे हैं दैट शिवानी मैम गोयनका भाई साहब कभी क्रिकेट खेले नहीं है, तो साहब होगा अपने घर का, जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेयर है उसको बोलने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने विशाल जी, आप वैसे बड़े काम डाउन रहते हैं, बड़ी सुलझी हुई बातें करते हैं, और आप भी अब थोड़ा गुस्से में रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए मुझ जैसे आदमी को जिसको छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा चढ़ जाता है, उसको कितना गुस्सा चढ़ रहा होगा। आज मुझे लगा स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले कि आज तो मैं फुल जम के धुनाई करूंगी केएल राहुल की, लेकिन यार देखिए टाइम कैसे बदलता है, क्या चीजें हो जाती है, उसी को हम डिफेंड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसी और ने, किसी नॉन क्रिकेटिंग पर्सन में उसने उस पर उंगली उठा दी, उसको गाली दे दी, उसको गलत बोल दिया, विच इज वेरी रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए था, अब हो गया है। अगर विराट कोहली वहां होता तो धागे उधेड़ देता भाई, फिर गोयनका को गोयनका की तरह गोइंग कर देता वो वहां पे। विराट कोहली का बहुत अच्छा दोस्त है वो, चाहे कुछ भी हो भाई, विराट कोहली का चाहे कोई लंगोटिया यार ही क्यों ना हो, अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, वो सीधा मुंह पे बोल देता है। एंड अब तो मैं यही कहूंगा, बट देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा आता है। लेकिन जल्दी से स्ट्रीम क्लोज करते हैं, कल के मैच के लिए तैयारी करते हैं। बड़ा मैच है, दोनों टीम अपनी फेवरेट है, स्पेशली मेरी पंजाब फेवरेट है, इनकी आरसीबी है तो मेरी आरसीबी भी फेवरेट है। जी जी, तो भाई कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, आज काफी लोगों के मैसेजेस मिस हो गए, वे सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैच जल्दी खत्म हो गया था एंड डिस्कशन ज्यादा हो गई थी। तो समीर कह रहे डॉट बॉल परसेंटेज इन आईपीएल, डॉट बॉल परसेंटेज में रोहित शर्मा 42%, सुनील नारायण 39%, आई एम वेरी शॉक्ड, रियान पराग 33%, केएल राहुल 32%, विराट कोहली 31% एंड ऋतुराज गायकवाड़ 30%। तो भाई इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो मुझे शॉकिंग नाम लगा है वो सुनील नारायण, वो भी नंबर 2 पोजीशन में। तो आई एम वेरी शॉक्ड अबाउट दिस एंड रियान पराग भी ऐसा लग नहीं रहा इतना डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। विराट कोहली वेरी सरप्राइजिंग, मेरा केला विराट कोहली के पास ही है भाई 31-32 में, तो देख लो ऐसा भी नहीं है इतना बुरा है मेरा केला, इतना कुछ बोल दो, ओनर भी सुना जाए, आप भी सुना जाओ, हम भी सुने, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखो ऐसा होता है माहौल, ऐसा परसेंटेज तो मतलब डॉट बॉल तो ऑब्वियसली, लेकिन बाद में भरपाई जो कर देते हैं बाकी के खिलाड़ी भरपाई कर देते, तो कुछ खिलाड़ी नहीं कर पाते। जी जी बिल्कुल, सागनी कह रहे हैं उन्होंने गोयनका की, हर्ष गोयनका की स्टेटमेंट निकाली है, तो क्योंकि साग्निक जी थोड़ा सा इमोशनल है धोनी के लिए, तो उनकी बात सुनी जाए। तो साग्निक जी कह रहे स्मिथ प्रूव्स हु इज द किंग ऑफ द जंगल, ओवर